अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम हैज़, हैव, हैड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनसे हम फ़िक्रे किस तरह से बनाते हैं। तो हैज़, हैव और हैड इनके 2 यूसेजेस हैं। एक तो ये परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है? परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसके अलावा ये सिंपल टेंस में भी यूज़ होते हैं। परफेक्ट टेंस में ये कब यूज़ होते हैं? व्हेनेवर हैज़, हैव और हैड दे कम विद द मेन वर्ब। इनके साथ जब मेन वर्ब होता है तो उस वक्त ये जो टेंस बनाते हैं, ये क्या होता है? ये परफेक्ट टेंस होता है। एंड इन दैट सिचुएशन दे ऑलवेज टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जब ये मेन वर्ब के साथ आते हैं तो ये हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इनके साथ आती है। और जब ये सिंपल टेंस में आते हैं, अब सिंपल टेंस ये कौन सा बनाते हैं? प्रेजेंट भी बनाते हैं और पास्ट भी बनाते हैं। इसमें प्रेजेंट कौन सा बनाता है, पास्ट कौन सा बनाता है, ये फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि जब हैज, हैव और हैड जब ये इनके साथ मेन वर्ब ना हो, इनके साथ कोई मेन वर्ब ना हो, तो उस सूरत में ये जो टेंस बनाते हैं ना, ये इनका होता है सिंपल टेंस, इनडेफिनेट टेंस होता है। अब कौन सा इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है, ये मैं आपको चल के आगे बताऊंगा। अब चूंकि इनके साथ मेन वर्ब होता ही नहीं है, ये सिंपल टेंस बनाते ही उस सूरत में जब जब इनके साथ मेन वर्ब नहीं होता, तो यहाँ पे फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई वर्ब होता ही नहीं है। वर्ब सिरे से मौजूद ही नहीं होता जिसकी आप कोई फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बनाएं। अब हम इनको देखते हैं कि ये कहां कहां पर यूज होते हैं। हैज और हैव ये यूज होते हैं जनाब प्रेजेंट में। जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें आप हैज और हैव लगाते हैं, ठीक है। और जब आपने पास्ट परफेक्ट बनाना होता है, पास्ट परफेक्ट, तो उस सूरत में आप क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा किसका? ये होगा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब आपने सिंपल प्रेजेंट सिंपल बनाना है, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। और जो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ पहले इसका कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हैज कहां पे लगता है और हैव कहां पे लगता है। द सिंपल थिंग इज कि हैज बिल्कुल जैसे हमने इज का देखा था कि हैज हमेशा लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। इसी तरह से आई, वी, दे और यू, इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ हैव लगता है। अगर मैं सेंटेंसेस बनाऊं तो मैं कह सकता हूं, जैसे एक यहाँ पे मैं सिंपल सा कोई वर्ब लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे प्लेड हॉकी, तो क्या होगा? ही हैज प्लेड हॉकी, शी हैज प्लेड हॉकी, इट हैज प्लेड हॉकी, अली हैज प्लेड हॉकी और उमर हैज प्लेड हॉकी। जब हो जाएगा ना वी, तो फिर क्या हो जाएगा? वी हैव प्लेड हॉकी, दे हैव प्लेड हॉकी, यू हैव प्लेड हॉकी एंड आई हैव प्लेड हॉकी। इसी तरह से अगर हो जाता है अली एंड उमर हैव प्लेड हॉकी, और आपके पास जो सेंटेंस बनेगा वो किसका बनेगा? वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसी चीज को हम ले आते हैं पास्ट में। पास्ट में हैज और हैव का चक्कर नहीं होता, उसमें बेशक आपके पास ही, शी, इट, वी, दे, यू, आई, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, तो आप उसके साथ क्या लगाते हैं? हैड ही लगाते हैं, ठीक है। और सिंपल क्या होता है कि जब आप हैड लगाएंगे तो फिर आपका जो टेंस सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा। हैज और हैव लगाएंगे तो फिर आपका सेंटेंस किसका बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ कि ये सिंपल टेंस कब बनाते हैं और कौन कौन सा सिंपल टेंस बनता है। जब हैज और हैव, अब आपको ये तो पता चल गया कि कहां पे हैज लगाना है और कहां पे हैव लगाना है। जब हैज और हैव के साथ कोई भी मेन वर्ब ना हो, कोई भी मेन वर्ब इनके साथ ना हो, तो उस सूरत में ये बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। उस सूरत में ये कौन सा टेंस बनाते हैं? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जब मैं कहता हूं कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ
बुक। तो सेंटेंस क्या बनता है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। लेकिन अब इसके अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है तो ये हैव किसके तौर पर काम कर रहा होगा, ये एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रहा होगा, ये यहां पे एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज है वो ये है कि अगर आप हैज हैव की बजाय अगर आप यहाँ पे हैड यूज करते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि आई हैड अ बुक, तो उस सूरत में आपका जो टेंस बनेगा वो पास्ट सिंपल बनेगा। ठीक है। यानी इसके साथ अगर हैड के साथ अगर आप मेन वर्ब बनाते हैं तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट बन जाता है, और अगर आप मेन वर्ब नहीं लगाते तो फिर आपका पास्ट सिंपल टेंस बन जाता है। इसी तरह से हैज और हैव के साथ जब आप मेन वर्ब लगाते हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है, और जब आप उसके साथ मेन वर्ब नहीं लगाते तो उस सूरत में आपका जो टेंस बनता है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस बनता है।